श्रोता बंधुओं, आज ओशो का निर्वाण दिवस है। आप सभी जानते हैं कि भारत में उनका जन्म हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी थे, बुद्ध पुरुष थे, ध्यानी थे, ज्ञानी थे और भारत में जन्म लेकर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया तथा सारे विश्व में अध्यात्म का प्रचार किया। इस धरती पर अनेक महापुरुष आए और चले गए। बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, नानक आए, शंकराचार्य आए, विवेकानंद आए, पतंजलि आए। अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ और उन्होंने अपना संदेश दिया भारत को तथा दुनिया को और फिर संसार से विदा हो गए। आज उन महापुरुषों का भी नाम है। तो मृत्यु सबको आती है, चाहे साधारण व्यक्ति हो चाहे महापुरुष हो, सभी के जीवन में मृत्यु घटित होती है। तो आज मैं ओशो के निर्वाण दिवस पर कुछ बताना चाहता हूं। ओशो का आज निर्वाण दिवस है। उन्होंने भारत को और दुनिया को अपना संदेश दिया। वे एक तूफान के रूप में आए। धार्मिक जगत में उन्होंने क्रांति की और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका आदि अनेक देशों में उन्होंने अध्यात्म की क्रांति की। अमेरिका में उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम खड़ा किया। वहां की सरकार भी आंदोलित हो गई और 21 देशों में उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था रुकने से। फिर भी उन्होंने जो कहना था कहा, सत्य कहा और उनको मृत्यु का भय नहीं था, मौत का भय नहीं था। मृत्यु का उत्सव मनाने वाले ओशो का आज निर्वाण दिवस है। इसी पर मैं बोलता हूं। लोग मृत्यु से डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से भयभीत न होता हो। जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, लेकिन ओशो मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। ओशो ने मृत्यु का उत्सव मनाया। यद्यपि बुद्ध भी मृत्यु से भयभीत नहीं हुए, कबीर भी नहीं हुए, महावीर भी नहीं हुए, क्योंकि वे सब ध्यानी थे। और मृत्यु का उत्सव वही मनाता है जो ध्यानी होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मरना तो पड़ा बुद्ध को भी, महावीर को भी, कबीर को भी, गांधी को भी, कृष्ण को भी, राम को भी, शंकराचार्य को भी और ओशो को भी। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ओशो ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की? ओशो ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, बुद्ध ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जो भी ध्यानी होते हैं वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है।
शरीर जन्म लेता है और मरता है। बड़े बड़े लोग इस जीवन को जीवन समझते हैं, लेकिन ओशो ने इस जीवन को जीवन नहीं कहा। लोग खाते हैं, पीते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई संत बनता है, कोई कुछ बनता है और कोई कुछ बनता है। लेकिन जीवन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसका नाम जीवन नहीं है। मकान बना लेने का नाम जीवन नहीं है, दुकान चलाने का नाम जीवन नहीं है, व्यापार करने का नाम जीवन नहीं है, नौकरी करने का नाम जीवन नहीं है, खाने पीने का नाम जीवन नहीं है। इसका नाम आजीविका है। इसको तो मृत्यु छीन लेती है। जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, तो सारी चीजें छूट जाती हैं। ये बातें तो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ये आत्मा अजर अमर है। गीता में भी लिखा है, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिद्यन्ते आपको न सुस्थिति मारुता। आत्मा को आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है, पानी नहीं गिला कर सकता है, तलवार नहीं काट सकती है। ऐसी आत्मा है, ऐसा चैतन्य है, चेतना है ऐसी। शरीर तो मरेगा, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन एक जीवन है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। जीवन को समझना है। ओशो की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूं। उस पुस्तक में ओशो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। इसका अर्थ है कि मृत्यु का भय मिट जाना चाहिए। मृत्यु के पहले जीवन में, जीवन को तुम जान लोगे तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। जीवन किसका नाम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि जीवन किसे कहते हैं। खाने पीने का नाम, दुनिया के जितने भी काम लोग करते हैं, इन कामों का नाम जीवन नहीं है। ये तो इसका नाम आजीविका है। जीवन नाम है चेतना का, आत्मा का, जहां मौत पहुंच भी नहीं पाती है। जहां न रात होती है, यहां न दिन होता है, न अंधकार है न प्रकाश है, न जन्म है न मृत्यु है, न सुख है न दुख है। ऐसी अवस्था का नाम जीवन है। उस परम चेतना का नाम, उस आत्मा का नाम जीवन है, और उसको मृत्यु छीन नहीं सकती है। उसी का नाम जीवन है। जैसे जब अंधकार प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है। अंधकार प्रकाश के अभाव का नाम है। जब जीवन में आपको अपने जीवन का बोध होगा, आत्मा का बोध होगा, आत्मा ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। मृत्यु तो अंधकार जैसी चीज है। जब जीवन का बोध होता है, बुद्ध को, महावीर को, ओशो को जीवन का बोध हुआ, तो ओशो कहते जीवन तक मृत्यु नहीं पहुंच सकती है। जीवन की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा का नाम ही जीवन है, जहां न जन्म है न मृत्यु है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। इसका मतलब कि जीवन जिसको लोग समझते हैं वह जीवन नहीं है। जीवन चेतना का नाम है, और उस चेतना को हम कैसे समझेंगे, उस आत्मा को हम कैसे समझेंगे, अपने को कैसे समझेंगे कि मैं आत्मा हूं। लोग ग्रंथों में ऐसा कहते हैं, कथा में ऐसा कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, पर इसका ज्ञान नहीं होता है, इसका बोध नहीं होता है, इसकी अनुभूति नहीं होती।
ओशो कहते इसकी अनुभूति करो, इसका साक्षात्कार करो। तो ये कहने से नहीं होगा, शास्त्र ज्ञान से नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान से मौत का भय नहीं मिटेगा, कथा से मौत का भय नहीं मिटेगा, व्याख्यान से मौत का भय नहीं मिटेगा। जैसे कागज पर कोई सूर्य का चित्र बना दे तो उसमें प्रकाश नहीं होगा, कागज पर कोई भोजन शब्द लिख दे तो उससे पेट नहीं भरेगा, कागज पर कोई पानी शब्द लिख दे तो उससे प्यास नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से शास्त्र में जो ज्ञान है वह कागज पर लिखा गया केवल शब्द है, उससे मौत का भय नहीं मिटेगा। उसके लिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे बुद्ध ने ध्यान किया तो उनको मृत्यु का भय मिट गया, महावीर को भी मिट गया। और ओशो ने बहुत सारी ध्यान विधियों की खोज की और ओशो को मृत्यु का भय मिट गया। इसीलिए सारी दुनिया में उनका विरोध हुआ, उनको मौत का भी भय नहीं था। सबसे बड़ी क्रांति ओशो ने की, राजनेताओं को फटकारा, धर्म गुरुओं को फटकारा, धार्मिक पाखंडों की धज्जियां उड़ाई, फिर भी उनको भय नहीं हुआ। अमेरिका के जेल में उनको डाला गया, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और कष्ट दिया गया, काफी यातना दी गई, पीड़ा दी गई, सताया गया, फिर भी उनको मौत का भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि वे ध्यानी थे, परम ध्यानी थे। और उन्होंने वर्णन किया है, मैं मृत्यु सिखाता हूं कि मैं 70 साल जीता लेकिन 60 साल ही जी सकूंगा। इसका बोध उनको हो चुका था, अनुभव हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मैं मृत्यु सिखाता हूं पुस्तक में वर्णन किया है कि मैं एक पेड़ पर 6 महीने तक साधना करता था और एक बार पेड़ पर से गिर गया तो मेरा शरीर नीचे गिरा हुआ था और एक नाभि से धागा जुड़ा हुआ था पेड़ से। सूक्ष्म शरीर मेरा अलग हो चुका था। और 2 औरतें महिलाएं आई, उन्होंने मेरे सिर का स्पर्श किया तो मैं फिर शरीर में वापस लौट गया। सूक्ष्म शरीर उनका अलग हो चुका था, स्थूल शरीर अलग हो चुका था। ऐसा उनको बोध हो चुका था, साक्षात्कार हो चुका था। ऐसी गहन साधना उन्होंने की थी। तब उन्होंने निर्णय दिया, फैसला दिया कि अब मैं केवल 60 साल जी सकूंगा। और ठीक 60 साल में उनकी मृत्यु हो गई। शरीर और आत्मा अलग अलग कैसे होता है इसका उनको बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया। ये केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं होगा। आप कपड़ा पहनते, कपड़ा अलग है, शरीर अलग है। शरीर से कपड़े को अलग आप कर देते हैं। इसी प्रकार से शरीर में आत्मा है, वह अलग है, शरीर अलग है। जैसे आप मकान में रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो मकान अलग है, आप अलग हैं, मकान में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से ओशो को यह ज्ञान हो चुका था कि ये शरीर मकान है, ये शरीर घर है और इसमें चेतना अलग है, मैं चेतना हूं। इसका बोध उनको हो चुका था, साक्षात्कार हो चुका था, इसका अनुभव हो चुका था। इसलिए मृत्यु का भय उनका मिट चुका था। और ये उन्होंने ध्यान से प्राप्त किया। उन्होंने सैकड़ों ध्यान की विधियां खोजी है। उनका सक्रिय ध्यान है जो बहुत ही जोरदार है। आप उस सक्रिय ध्यान को करें। ओशो ध्यान शिविरों में यह ध्यान किया जाता है, सक्रिय ध्यान। 10 मिनट श्वास को लेना है और छोड़ना है, अराजक श्वास लेना और छोड़ना है। तो आपको 10 मिनट में ही 3 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत
ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, श्वास अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चैतन्य हूं। ऐसा बोध आपको होगा, ऐसी अनुभूति होगी। और दूसरे चरण में चीखना है, चिल्लाना है, सब कचरे को बाहर निकाल देना है, कैथारसिस। सारा जो गुस्सा है हमारे अंदर, लोगों ने गुस्से को, क्रोध को दमन किया है। ओशो कहते हैं कि दमन मत करो, कैथारसिस के द्वारा दूसरे चरण में 10 मिनट में तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, हंसो, जो भी करना हो करो, छोड़ दो शरीर को, छोड़ दो मन को, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, सारा कचरा बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और तीसरे चरण में ओशो कहते हैं हु हु करना है, 10 मिनट तक हु हु करना है। हु हु करने से आपकी जो नाभि है उसके ऊपर चोट पड़ेगी, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी और आपको एक अलौकिक अनुभव होगा, एक अलौकिक अनुभव होगा, ऊर्जा आपके ऊपर उठेगी और आपको अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा कि ये शरीर अलग हो रहा है, आत्मा अलग है। इतनी अच्छी विधि है ये हु हु, बहुत सुंदर विधि है। 10 मिनट तक ये हु हु की चोट करनी है। इसके करने से सारा आपका जीवन बदल जाएगा और ये अनुभव होने लगेगा कि हमारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, ऐसे ही आपकी सोई हुई ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी, आपकी कुंडलनी जागृत होने लगेगी और आपको ये साक्षात होगा, अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। तब आपको मृत्यु का भय मिट जाएगा। चौथे चरण में खड़े हो जाना है 15 मिनट तक। जो भी 3 चरणों में आपने किया है, 10 मिनट श्वास आपने ली है, 10 मिनट आपने रेचन किया है, चीखा चिल्लाया है, 10 मिनट आपने हु हु किया है। इन 3 चरणों के बाद आपको खड़े हो जाना है, मौन, शांत। कहाँ मन जा रहा है, बिल्कुल शांत हो जाना है, तो मन आपका निर्विचार होने लगेगा। निर्विचार होने का नाम ध्यान है। निर्विचार होने का नाम ध्यान है। सारे विचार मिट जाएंगे आपके। 15 मिनट में आपको ये अनुभव होगा, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कोई विचार नहीं चलेगा। मन के ऊपर आप उठ जाएंगे, मन का साक्षी बनेंगे, मन का दृष्टा बनेंगे। मन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इसको आप देखेंगे। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपका मन खड़ा होने लगेगा, ठहरने लगेगा। इसी का नाम ध्यान है। फिर 15 मिनट आप उत्सव करें, नृत्य करें, नाचे गाएं, अहोभाव प्रकट करें। ये 5 चरण सक्रिय ध्यान के हैं, जिसको अंग्रेजी में डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं। इन 5 चरणों को करने के बाद 3 महीने, 6 महीने, 3 साल करने के बाद आपको बिल्कुल अनुभव होने लगेगा। ओशो ने कहा चुनौती के साथ कि तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है, तब मृत्यु का भय मिट जाएगा। इसलिए ओशो को मृत्यु का भय मिट गया। वो मृत्यु का उत्सव मनाने वाले ओशो का निर्माण किया। ओशो ने मृत्यु का उत्सव मनाया। उन्होंने कहा जीवन उत्सव है तो मृत्यु भी उत्सव है। मृत्यु तो होती ही नहीं है, मृत्यु तो शरीर की होती है। मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो आत्मा हूं। नाचो गाओ, मृत्यु का भी उत्सव मनाओ कि मैं मर नहीं रहा हूं, मैं अमर हो गया हूं। इसका आपको आनंद मिलेगा, इसका अनुभव होगा। जैसे कबीर ने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है, उस मृत्यु से मैं नहीं डरता, ऐसा कबीर ने कहा। ओशो ने भी मृत्यु का उत्सव मनाया। ओशो तो और ऑलराउंडर महापुरुष थे। बचपन से मृत्यु का साक्षात्कार उन्होंने किया था। शमशान घाट में जाकर 10 वर्ष की उम्र में शमशान घाट में जाकर बैठते थे
जलती हुई लाश को देखते थे, बाढ़ में कूद जाते थे और देखते थे कि हमारी मौत होती है नहीं होती है। 2-3 किलोमीटर तक बाढ़ में वैसे ही बहते थे और आंख बंद करके मौत को देखते थे कि मेरी मौत आ रही है कि नहीं आ रही है। शरीर को ढीला छोड़ देते थे। इतना साहस था, मैं समझता हूं इतना साहस पृथ्वी पर किसी को भी नहीं था जितना साहस ओशो को था। ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक बचपन से मौत का साक्षात्कार उन्होंने किया। नाना की मृत्यु हो गई 7 वर्ष में। उस समय भी उन्होंने मृत्यु को देखा अपनी आंखों से। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिषी ने कहा था इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मंदिर में चले गए किसी और 7 दिनों तक मौत को देखा, कैसे मौत आती है। एक सांप उनके पैर पर से गुजर गया, फिर भी वो घबराए नहीं, अड़ीग अकंप बैठे रहे। मौत का उन्होंने साक्षात्कार किया था, मृत्यु का उन्होंने उत्सव मनाया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मैं अस्तित्व में लीन हो रहा हूं। तुम लोग नाचना, गाना, उत्सव मनाना, तो आप सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है कि ओशो के मृत्यु पर उनके लाखों अनुयायियों ने, सन्यासियों ने उत्सव मनाया, नाचा गाया। इसलिए ओशो ने मृत्यु का उत्सव मनाया। आपको ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का उत्सव मनाइए। जीवन में ही मृत्यु को समझ लीजिए। मृत्यु से पहले मृत्यु का बोध हो जाए आपको कि मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा। मृत्यु का आयोजित मृत्यु, ओशो की पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूं उसमें। आयोजित मृत्यु, मृत्यु तो आएगी, शरीर को छीन ले जाएगी, छीन कर ले जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। आराम से मृत्यु को, शरीर को सौंप दो। कोई आपका कोट जबरदस्ती खींच ले तो आपको दुख होगा, और अपने मन से आप कोट को दे दीजिए किसी को दान में तो आपको दुख नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई आपको छीनने के लिए आए, उसके पहले मृत्यु की तैयारी कर लो और ये शरीर मृत्यु को सौंप दो। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसे कबीर ने कहा, जिसने ध्यान किया वो व्यक्ति इस शरीर को सौंप देता है मृत्यु को और अस्तित्व में लीन हो जाता। तो ओशो ने परम ध्यान किया था और परम ध्यानी थे, परम ज्ञानी थे, परम बुद्ध पुरुष थे। ऐसे बुद्ध पुरुष धरती पर कभी कभी आते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। भारत का सौभाग्य था, भारत का गौरव है, गर्व होना चाहिए लोगों को ओशो को पाकर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओशो, मृत्यु का उत्सव मनाने वाला ओशो का निर्वाण दिवस। तो ओशो धन्य थे, ओशो महान थे, ओशो परम ज्ञानी थे, ओशो परम ध्यानी थे। और मैं समझता हूं सारे महापुरुषों के अकेले वो रूप थे, सारे महापुरुष उनमें समाहित हो जाते हैं, वे सागर थे। तो ओशो ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि जीवन में ही मृत्यु का उत्सव मनाओ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी मृत्यु उत्सव बन जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, अस्तित्व में जाओगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।